व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे एक इंतहाई अहम मालूमाती और दिलचस्प मौजू के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो मौजू है वो है सुहाग रात मनाने के शरई आदाब। इससे हर एक आदमी को वास्ता पड़ता है। शादी एक ऐसा फेल है, शादी एक ऐसा अमल है, शादी एक ऐसा काम है कि हर मर्द व औरत इससे मंसूब होते हैं, इससे मुंसलिक होते हैं और हर एक को इससे वास्ता पड़ता है। इसलिए शरई तौर पर जो जो मामलात इंसान की ज़िंदगी में आते हैं उनके शरई मसाइल सीखना हर मर्द व ख़वातीन पर लाजिम होता है। तो आइए इसके बारे में आज कुछ शरई मालूमात मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आइए हम अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये जो मसाइल हैं इनसे आगाही हासिल हो तो फिर आप अव्वल से आखिर तक इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी कई बातें होंगी जो आपके नोट्स में, आपके इल्म में ना होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस वीडियो में उनसे आगाही हासिल होगी। तो आइए हम बिला तख़ीर अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सुहाग रात के आदाब। इसके आदाब क्या हैं? इसके आदाब अगर हम स्टेप बाई स्टेप बयान करें तो तवालत इख्तियार कर जाएगा ये मौजू। हम इसको इंतहाई क्लोज, इंतहाई मुख्तसर अंदाज में और जामे तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सुहाग रात के आदाब हैं उनमें से एक ये अदब है कि सुहाग रात वाले दिन शौहर दुल्हन के साथ नरमी से बात करें। यानी जब दूल्हा अपनी दुल्हन के कमरे में शब रूसी के लिए जाए तो उसके साथ इंतहाई शफाकत के साथ, इंतहाई शफीकाना, इंतहाई मोहब्बत वाला पहलू, मोहब्बत वाली गुफ्तगू और मोहब्बत वाला अंदाज, अपनायत वाला अंदाज अपनाएं। और कोशिश ये करें कि उस दिन आप अपने पास कोई चीज़ रखें, मसलन खाने के लिए, या कमरे में रखें या आपके पास हो। ये बात हदीस से साबित है। हजूर सर्वर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप इरशाद फरमाती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और ज़ौजा मोहतरमा के साथ जब शादी हुई तो शब ज़फ़ाफ़ थी, ये सुहाग वाली रात थी। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला मंगवाया और दूध का प्याला मंगवाकर पहले खुद नोश फरमाया और फिर उसके बाद अपनी ज़ौजा मोहतरमा को पीने के लिए ये दे दिया। और ऐसा करने से आपस में जो है वो कुर्बत पैदा होगी, आपस में मोहब्बत पैदा होगी और इस तरह वो जो नई आने वाली दुल्हन है उसकी हिचकिचाहट जो है वो दूर हो जाएगी। और दूसरा अदब जो है वो ये है कि बीवी से पहली मुलाकात के वक्त शौहर उसकी पेशानी पर हाथ रखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। जैसे ही आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा के कमरे में दाखिल हो तो उसकी पेशानी पर आप अपना सीधा हाथ रखें और पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद इस तरह दुआ, अगरचे अरबी में ना आए तो उर्दू में ही पढ़ लीजिए। इस तरह दुआ मांगिए कि ए अल्लाह, इस मेरी बीवी की बुरी आदतों को दूर फरमा दे और अच्छी आदतें जो है उनमें इजाफा फरमा दे, बरकत फरमा दे। और इस तरह दिल में अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात के लिए भी खैर व बरकत की दुआ मांगे। और अगला अदब जो है वो ये है कि शब ज़फ़ाफ़ में दूल्हा दुल्हन से जब मुलाकात करें तो सबसे पहले ये काम करें
कि वो 2 रकत शुक्राने के तौर पर नवाफिल अदा करें। यह इंतहाई बेहतरीन अमल है नई जिंदगी के आगाज के लिए, कि जब आप नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं तो 2 रकत नवाफिल अदा करें। जब आप 2 रकत नवाफिल अदा करेंगे तो खैर व बरक़ात का बेबहा नज़ूल होगा। बल्कि एक बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह आपके मुतल्लिक़ इहयाउल उलूम शरीफ में है, इमाम गज़ाली अलैह रहमतुल्लाह वाली, आपने दर्ज फरमाया कि एक बुजुर्ग थे, सूफी बुजुर्ग थे, दरवेश आदमी, तो उनको एक लड़की पसंद आ गई दरवेशी के आलम में कि वो इससे शादी करें। तो उन्होंने बजाय लोगों से रिश्ता मांगने के सर सजदे में रख दिया और रो रो कर हर रोज अल्लाह से दुआएं मांगते थे, या अल्लाह मुझे वो चाहिए। खालिक़े कायनात ने उनके अहले खाना के दिल में उसके लिए मोहब्बत उल्फत डाल दी, लिहाजा उन्होंने रिश्ता उसको दे दिया। अब सुहाग रात वाले दिन ये आदमी जो है ये अपनी बीवी के कमरे में आया तो उससे कहने लगा कि तेरे मुझ पर बहुत सारे हकूक हैं, मैं उन तमाम हकूक से वाकिफ हूँ, मगर उन हकूक को अदा करने से पहले, उनकी अदायगी से पहले मैं तुमसे एक दरख्वास्त पेश करता हूँ। तो बीवी ने कहा कि जी बिल्कुल, इरशाद फरमाइए। आपका हर हुक्म पूरा करना, मानना और आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम करना मुझ पर भी लाजिम है, ये हकूक मैं भी जानती हूँ। अब उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने रब से कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय उसकी रिजा के कि वो मुझसे राजी रहे। कभी दुनिया की गरज मेरे दिल में नहीं आई, कभी मैंने दुनिया की जो है वो हाजत के लिए सवाल नहीं किया कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, सिवा तेरे। उन्होंने कहा अच्छा फिर मुझसे क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा जी मैं ये चाहता हूं कि मैंने तुझे अल्लाह से मांगा और उस मालिक ने मुझे दे दिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं उस रब का शुक्रिया अदा करूं, लिहाजा अगर तू इजाजत दे तो क्या मैं आज 2 रकत नवाफिल ना पढ़ लूं? उसने कहा जी बिल्कुल पढ़ लीजिए, मैं इसे भला आपको क्यों मना करूंगी। लो जी, मियाँ साहब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, 2 रकत नवाफिल उन्होंने पढ़े, मगर आज नवाफिल पढ़ने में बड़ा लुत्फ आया, बड़ा मजा आया। अब वो सलाम फेरने के बाद बेगम से कहने लगे अगर तू इजाजत दे तो थोड़े और पढ़ लूं। थोड़े और पढ़ लिए, सारी रात गुजर गई, बीवी को पूछा नहीं, बस इजाजत लेते रहे और नवाफिल पढ़ते रहे। जब अगला दिन हुआ तो बेगम साहबा जो थी ना, उन्होंने कहा कि अगर आज आप मुझे इजाजत दें तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी 2 रकत नवाफिल पढ़ूं। उन्होंने पूछा अभी तुम क्यों पढ़ना चाहती है? उसने कहा कि मैं इस गरज से पढ़ना चाहती हूँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो खामद उसने मुझे अता किया है वो ऐसा है कि जिसे दुनिया की कोई गरज ही नहीं, वो सिर्फ अल्लाह का बंदा है, तो मैं ऐसे अल्लाह के नेक बंदे की ज़ौजियत में आने का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसने इजाजत दे दी। लो जी, हर रोज बारी बारी इसी तरह सिलसिला चलता रहा, तकरीबन 2 साल तक ये सिलसिला चलता रहा और बिल आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत रासिक फरमा दी। तो इस बात से एक ये भी जो हम बात करना चाह रहे थे कि शब ज़फ़ाफ में, सुहाग रात में, पहले ही बेगम को, दुल्हन को तैयार होने से पहले जो तैयार करने वाले हैं वो भी इस बात का ख्याल करें कि उन्हें पहले से वुजू करवा दें और उसके बाद उनको मेकअप वगैरह लगाएं, क्योंकि अगर आपने उसके बाद वुजू की कोशिश की तो ज़ाहिर बात है इतना सारा मेकअप लगाने के बाद वुजू का सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो वुजू करेंगे, यानी अपना इतना सारा मेहनत ज़ाया करेंगे, पैसा ज़ाया करेंगे, वो इसको ज़ाया ही समझेंगे। तो ऐसा करें, पहले वुजू करवाएं दुल्हन को, उसके बाद जो है उनको तैयार करें। और जो ये भी ख्याल रहे, जो दुल्हनों को अफशां लगाई जाती है वो चमकीली, वो अगर आंखों पर, बमों पर या चेहरे पर कहीं भी लगाएं, वो अगर लगाएंगे तो याद रखिए उसके साथ वुजू नहीं होगा और वो सुबह पाक नहीं हो सकेगी जब तक वो अच्छे से छुड़ा नहीं लेगी, दुश्वारी होगी गुस्ल में, यानी नापाक ही रहेगी। और दूसरी बात कि नील पॉलिश अगर आपने ऐसी लगा दी जो उतर नहीं सकती तो इससे भी ना वुजू होगा ना गुस्ल होगा। अगले दिन अगर दुल्हन गुस्ल भी करेगी तो नापाक ही रहेगी, पलीत ही रहेगी, लिहाजा इस बात का भी ख्याल रखें। और हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला को हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने
हजरत अबू ज़र रजी अल्लाह तआला और हजरत अबू हुज़ैफा के रुतबे के सहाबा ने इनकी शादी के मौके पर, और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इस तरह के मशहूर और अकाबिर सहाबा, उन्होंने हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला की शादी के मौके पर उनको ये तलकीन की कि जब तुम अपनी बीवी के कमरे में जाओ तो सलाम कलाम के बाद सबसे पहले 2 रकत शुक्राने के तौर पर नमाज पढ़ना। तो इससे यह भी जाहिर बात हो गई, हमारी बात की तस्दीक हो गई कि शब ज़फ़ाफ़ में जाएं तो 2 रकत नवाफिल अदा करें। शब ज़फ़ाफ़ कैसे मनाएं, यानी शादी की रात मनानी कैसे चाहिए, इसमें बहुत सारे अफसाने हैं, बहुत सारी बातें हैं लोगों की, बहुत सारे मामलात हैं, तरह तरह की। ऐसे कहने एक मिसाल कहावत होती है ना, जैसे कि जितने मुंह उतनी बातें, यानी हर मुंह की अलग से बात है। कोई लोग कहते हैं ऐसे सुहाग रात मनानी चाहिए, कोई कहते हैं ऐसे मनानी चाहिए, ऐसे मनानी चाहिए। सुहाग रात कोई ऐसा अनोखा काम नहीं, कोई ऐसा अखाड़ा नहीं है कि जिसको ये जीतना है। इस पहलवान ने बास शब ज़फ़ाफ़ में पता नहीं क्या क्या उधम मचा देते हैं, माज़अल्लाह शराबें पी कर के, उसके बाद नशा करके और नशावर गोलियां खाकर अपनी मेरी टाइमिंग बढ़ जाएगी, मैं ये कर दूंगा, सारी रात उसको हलकान कर देंगे। इसका नाम सुहाग रात नहीं है। सुहाग रात जो है वो सिर्फ ये कोई फतह याबी का नाम नहीं है। सुहाग रात का मतलब ये है कि ये 2 जिस तरह जिस्मों का मिलन है, इसी तरह 2 रूहों का आपस में मिलाप है। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे के अखलाक से वाकिफ होना, एक दूसरे की ख्वाहिशात से वाकिफ होना, एक दूसरे के किरदार से वाकिफ होना, एक दूसरे के मामलात से वाकिफ होना, यह जानना जरूरी होता है। और उस दिन कोई फतह याबी हासिल करना मकसूद नहीं होता। लिहाजा जो ये गलतियां इंसानों में पाई जाती हैं कि बस उस दिन फतह याबी हासिल करनी है, तो ये जहालत पर मुबनी है। और उस दिन करना क्या चाहिए? उस दिन ये करना चाहिए जैसे साफ सुथरा कमरा हो, खुशबू वाला कमरा हो, आप अपनी बेगम के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाए, उस दिन उसको हदिया पेश करें, कोई तोहफा दें। जो उसके घर वालों ने, जो आपकी बरादरी ने, जो भाइयों ने, जो बहनों ने जो दिए वो अलग से होंगे। आप अपने पास कोई सा भी तोहफा होता है, हदिया हदिया होता है, अगरचे वो मामूली हो या कीमती हो, कोई सा भी, अगरचे एक फूल ही गुलाब का क्यों ना, आप अपनी ज़ौजा को पहले दिन उसे कोई हदिया पेश करें। और हदिया पेश करने के साथ पुरमुसर्रत तरीके से, अच्छे लहजे से, मोहब्बत से उससे बातें करें। और यह भी याद रहे, यह भी कोई फर्ज और वाजिब नहीं है कि पहली रात में मियाँ बीवी ने जरूर जिस्मानी ताल्लुक कायम करना है। ये आप लोगों की ख्वाहिश पर है। यानी अगर बीवी इस बात पे तैयार हो ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, और आप भी ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो, तो फिर इसमें हर्ज भी नहीं और ये फर्ज भी नहीं कि पहली रात में ये ऐसा करना है। पहली रात में एक दूसरे को जान लीजिए, पहचान लीजिए, प्यार मोहब्बत से पेश आइए। अगर आप दोनों की हमांगी हो जाए, सिर बन जाए और ख्वाहिश पैदा हो जाए, तो बिल्कुल शब ज़फ़ाफ़ का लुत्फ़ उठाइए। और इसमें ये जो हमने कहा था, ये छीना झपटी और इधर से नहीं गुजरना, उधर से नहीं गुजरना, या इधर नहीं बैठना, उधर नहीं बैठना, जो बातें मैं कह रहा हूँ मुख्तसरन आप समझ रहे होंगे। इस तरह की जो औरतों की बातें हैं, ख़वातीन की बातें हैं, जाहिल मर्दों की बातें हैं, उनके पीछे नहीं लगना, बिल्कुल नहीं। और शरीयत के लिहाज से आप अपनी इस सुहाग रात को खुशी की रात बना सकते हैं, जहालत से पाक इसे बना सकते हैं। यानी उस दिन कोई नशावर चीज़ें खा खू कर, वो कोई आपके पास एक दिन के लिए आई है, क्या आप किराए पर लेकर आए हैं जो इस तरीके से आप अपनी बीवी को इस्तेमाल करेंगे? इस तरीके से आप शरन अपनी बीवी को तैयार नहीं कर सकते। और इस तरह तो ये जानवरों और डंगरों वाला काम होगा। इस तरह डंगरों वाली बात ना करें, एक दूसरे के साथ इंसानों वाली बात करें। और उसके बाद हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं चंद हदीसें पेश करता हूं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शब ज़फ़ाफ़ के बारे में, सुहागरात के बारे में, फरमाया कि जब दूल्हा अपनी दुल्हन के कमरे में जाए
तो पहले प्यार भरी मोहब्बत से बातें करें, फिर जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से छेड़छाड़ करें और एक दूसरे से जिनसी तौर पर खेलें, प्यार मोहब्बत करें और फिर उसके बाद अज़वाजी ताल्लुक कायम करें। और दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबाशरत के आदाब की यह तालीम दी है कि तुम में से कोई शख्स अपनी ज़ौजा पर इस तरह ना टूट पड़े जिस तरह के जानवर टूट पड़ता है। यानी इस तरह ना पड़े कि गधे ने गधी को देखा तो बस चढ़ाई कर दी, कुत्ते ने कुतिया को देखा तो चढ़ाई कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, डंगरों की तरह, जानवरों की तरह बेगम को देखते ही टूट ना पड़ो, बल्कि इंसान हो, अशरफुल मखलूक हो, पहले उनके साथ ज़हनी ताल्लुक बनाओ, फिर उनके साथ कल्बी ताल्लुक बनाओ और फिर उसके बाद जिस्मानी ताल्लुक बनाओ। यानी आप बैठे हैं, ये मराहिल कितने लम्हों में आप तय करते हैं, ये अपनायत का, ये रिश्ता मोहब्बत का, ये कितनी देर में आप बनाते हैं, फिर उसके बाद जाकर अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात जो हैं उनकी मनाजिल तय कीजिए। और फरमाया कि बल्कि तुम्हारे दरमियान एक पैगाम रिसां होना चाहिए। यानी हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम अपनी बीवी के कमरे में जाओ, उनके साथ अज़वाजी ताल्लुक कायम करने का इरादा हो, तो पहले तुम एक पैगाम भेजो कि मैं अज़वाजी ताल्लुक कायम करना चाहता हूँ। एक पैगाम भेजो। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दोनों मियाँ बीवी तो तनाई में होंगे, तो पैगाम कैसे भेजें कि मैं ज़हनी तौर पर जिस्मानी ताल्लुक कायम करना चाहता हूँ और जिस्मानी तौर पर अज़वाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना चाहता हूँ। ये पैगाम किसको दें और कैसे करें? तो आपके और मेरे प्यारे रसूल सजदा तय्यबा ताहरा बीबी आमना के फूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम अलैहा, आपने इरशाद फरमाया, वो पैगाम ये है कि पहले तुम अपनी बीवी से बोसा किनार करो, यानी मोहब्बत से चूमो, मोहब्बत से हाथ पकड़ लो, एक दूसरे से मोहब्बत भरी बातें करो और जिस्मानी तौर पर एक दूसरे को छेड़छाड़ से लुत्फ़ उठाओ। फिर उसके बाद यानी ये एक दूसरे को छेड़छाड़ और प्यार मोहब्बत जो है, ये गोया कि एक दूसरे को पैगाम देना है। और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला की एक मुरसल रिवायत में है, इसकी खूब वजाहत होती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी से मुकारबत ना करो, यानी उससे मुबाशरत ना करो जब तक कि उसके अंदर शहवत पूरी तरह उभर ना जाए। यानी अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं तिब्बी तौर पर, साइंसी तौर पर, मर्द जो है इसको अज़वाजी ताल्लुक कायम करने के लिए कितना टाइम लगता है तैयार होने के लिए? तकरीबन 30 सेकंड। यानी 1 मिनट से पहले पहले अगर औरत अपने खामद के जिस्म पर हाथ रख दे, मोहब्बत से उसे देख ले, तो आदमी जो है 1 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाता है जिस्मानी ताल्लुक कायम करने के लिए। उसे इतना वक्त लगता है ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर तैयार होने के लिए। और क्या आप जानते हैं कि औरत को कितना वक्त लगता है जिस्मानी तौर पर तैयार होने के लिए? औरत को जिस्मानी तौर पर तैयार होने के लिए कम से कम 30 मिनट लगते हैं। यानी 30 मिनट से पहले ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर औरत तैयार ही नहीं होती मुबाशरत करने के लिए। और अगर आपने जानवरों वाला काम किया कि आपको तो 1 मिनट लगा, आप तैयार हो गए और आपने जाते ही उसे मुबाशरत शुरू कर दी, और जब तक उसको जिस्मानी तौर पर जो है वो तैयार हुई, तो उतनी देर में आप फारग हो गए। और इस तरह एक दूसरे के साथ अज़वाजी ताल्लुक खराब होना शुरू हो जाता है। और जब उसको आपकी ख्वाहिश थी, आदत थी, तो तब आप अलग थे। तो अब इस तरह की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बाज़ औक़ात रिश्ता खराब होता है, बाज़ औक़ात हराम कारियाँ होती हैं, बदफेलियाँ होती हैं। इस तरीके से फिर अमानतों में खयानतें वाक़ई हो जाती हैं। लिहाजा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी बीवी के कमरे में जाते ही उसके साथ मुबाशरत न करो, बल्कि पहले उसे जिस्मानी तौर पर तैयार करो।
और उतनी देर तक उससे मुबाशरत करना शुरू ना करो जब तक जिस्मानी तौर पर बेगम तैयार ना हो जाए। और ये अंदाजा आपको हो जाएगा, जिस तरह आपके अंदर जज्बात बरअंगेख्ता हो गए, इसी तरह उसके भी जज्बात जब बरअंगेख्ता हो जाएं, उभर आए जज्बात, तो तब एक दूसरे से जिस्मानी ताल्लुक कायम करो। इस पर साहिब वाक़या ने किसी कदर ताज्जुब से दरियाफ्त किया, यानी वो जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, जिसको हुक्म मिला, तो उसने ताज्जुब पेश किया और ताज्जुब से दरियाफ्त किया कि आया ये भी मेरे लिए ज़रूरी है। यानी उसने पूछा, जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को समझाया तो उन्होंने अदबन अर्ज किया, आका क्या ये भी मेरे हकूक में शामिल है कि मैं उसकी अदा करूंगा? यानी ये मुझ पर लाजिम है कि मैं उतनी देर तक इंतजार करूं जितनी देर तक मद्दे मुकाबिल तैयार ना हो जाए। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, तुम उसको पहले बोसा दो, उससे आंखें चार करो, प्यार और मोहब्बत की बातें करो, फिर जब तुम देखो कि तुम्हारे अंदर जो बात घर कर गई है, यानी तुम्हारे जो जज्बात हैं वैसे ही जज्बात उसके ऊपर आए, तो अब मुबाशरत करो। और जदीद तहकीक के मुताबिक प्यार मोहब्बत और छेड़छाड़ के बगैर अचानक मुबाशरत की सूरत में औरत के मकाम खास में मतलूबा रतूबत और चिकनाहट के पैदा ना होने के सबब उससे उसको तकलीफ भी हो सकती है। यानी ये एक मैं आपको तिब्बी मसला और साइंसी लिहाज से मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, और इसे इंतहाई बारीकी के साथ, तवज्जो के साथ समाअत कीजिए कि जब अगर किसी ने औरत को जिस्मानी तौर पर तैयार होने से पहले ही जो है वो मुबाशरत शुरू कर दी, तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि जब औरत को छेड़छाड़ करते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, जब वो जिस्मानी तौर पर तैयार होती है, तो उसका पता कैसे चलता है? उसका जो जिस्म खास है वो रतूबत से, पानी से तर हो जाता है। जब रतूबत से, पानी से तर हो जाता है तो मुबाशरत करने में लुत्फ ज्यादा आता है और मद्दे मुकाबल को, यानी आपकी ज़ौजा को तकलीफ नहीं होगी और इससे लुत्फ भी ज्यादा होगा और हमल ठहरने का भी चांस होगा। और अगर आपने उसे तैयार किए बगैर मुबाशरत की, चूंकि उसका जिस्म खुश्क होगा, इस वजह से उसे मुबाशरत करने में तकलीफ होगी, और अगर आप ज्यादा मर्दानगी दिखाएंगे तो उसका दिल आपसे उचाट हो जाएगा। लिहाजा इस तरह मत कीजिए। और प्यार मोहब्बत और छेड़छाड़ से जिनसी अज़ा के अंदर खूबसूरत तहरीक पैदा होती है, और ये तिब्बी लिहाज से कई डॉक्टरों और फिलासफर लोगों के अकवाल इसमें बहुत सारे भरे पड़े हैं, और उन्होंने जो इस बारे में समझाया वो यही बात वहीं से, जहां से शुरू हुई वहीं पर आकर ख़त्म हो जाती है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किसी जगह पर भी तन्हा नहीं छोड़ा, किसी जगह पर भी हमें लावारसा नहीं छोड़ा। हर मकाम पर आपकी ज़िंदगी के ख़ास जो मौके हैं उनसे लेकर और जो आम मौके हैं उनसे लेकर हर एक पहलू पर अल्लाह और उसके रसूल ने हमें समझाया है, हमारी रहनुमाई फरमाई है। यानी हमारा दीन जो है ये दीन कामिल है। कोई जिंदगी का पहलू आप ले लें जिसमें हमें शरीयत ने तन्हा छोड़ा, तो पता चला हमारा दीन जो दीन इस्लाम है ये दीन कामिल है। हर मौजू, हर उन्वान पर हमारी रहनुमाई करता है, और वो हमारी गफलत है, हमारी सुस्ती है, हमारे जैसे लोगों की जहालत है जो हम अपने दीन से, मजहब से, इस्लाम से, हमारी शरीयत से, जो उनके अहकाम से दूर है। और ना सीखना ना पढ़ना ये शरीयत का ऐब या गुनाह ना हुआ, हमारा ऐब और हमारा गुनाह है। लिहाजा अल्लाह तबारक तआला में अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मुबाशरत कब और किस वक्त करनी चाहिए, यानी उसकी टाइमिंग क्या हो? एक किस में, रात का पहला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा, आखिर वाला हिस्सा, दिन में या रात में, किस वक्त मुबाशरत करनी चाहिए? तो उसके बारे में भी शरीयत ने हमें तनहा नहीं छोड़ा। फ़क़ी अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब बोस्तान में आपने लिखा है कि मुबाशरत के लिए बेहतरीन वक्त जो है ना, यानी जिसमें आपको लुत्फ ज्यादा आएगा और शरन
और तकवे के लिहाज से जो बेहतरीन वक्त है वो रात का पिछला पहर है। और वो क्यों? वो इसलिए कि उस वक्त मैदा खाली हो जाता है और उस वक्त मर्द जो है, औरत जो है, इन दोनों के जो जज्बात हैं वो ज्यादा बरंगेख्ता होते हैं, यानी जज्बात ज्यादा उभर आते हैं और लुत्फ ज्यादा हासिल होता है। और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाजे मोहतारात के कमरों में अक्सर तहज्जुद के नवाफिल अदा करके आते, या आप रात को पिछले पहर में जब आप वितर की नमाज अदा फरमाते तो उस वक्त वितर अदा फरमाने के बाद अज़वाजे मोहतारात के कमरे में तशरीफ लाते। तो आप इस बात से समझ गए कि उस वक्त में क्या हिकमत क्या है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसमें हिकमत यह है कि रात के पिछले पैर में आने में कि जब आप नापाक हो जाएंगे, आप पर गुस्ल लाजिम हो जाएगा, तो फिर आपका ज्यादा वक्त नापाकी में नहीं गुजरेगा, करीब ही वक्त फजर का आ जाएगा और आपको नमाज के लिए गुस्ल करना होगा। इसलिए वो ज्यादा वक्त आपका नापाकी में नहीं गुजरेगा। यानी कि तकवे के लिहाज से भी कि अगर आप अव्वल वक्त में भी करते हैं तो शरन मना नहीं, ये ना कोई समझे कि शरीयत ने मना किया है भाई अव्वल हिस्से में ना करें। आप जब चाहे, पहला हिस्सा हो, दरमियानी हिस्सा हो, आखिरी हिस्सा हो, हम एक उसका तरीका बता रहे हैं कि कौन सा मुनासिब ज्यादा है। और दिन में भी कुछ लोग कहते हैं दिन में भाई अपनी बीवी से मुबाशरत करनी चाहिए कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिन में भी अपनी बीवी से मुबाशरत की जा सकती है, इसमें भी शरीयत के लिहाज से कोई रुकावट नहीं है। ये मुबाशरत होती क्या है? मुबाशरत क्या है? ये लफ्ज दो है, मुबाशरत, एक होता है मुबा और एक होता है शरत। मुबा जो है इसका मतलब क्या है? मुबाह का मतलब इसका माना है हलाल ठहराना, जायज करार देना, और शर्त के माना है पाक करना। और इसका मजमूई माना हो गया हम बिस्तरी का वो अमल जो बाद निकाह के अमल में लाया जाए, यानी हम बिस्तरी मिलाप करना, मर्दो औरत का आपस में जिस्मानी ताल्लुक कायम करना, ये अगर शादी के बाद हो तो ये हलाल और पाक है, और अगर शादी के बगैर किसी से ताल्लुक हो तो ये हराम और जिना है। इसलिए इसको मुबाशरत कहते हैं। मुबाशरत अज़वाजी जिंदगी के ताल्लुक को कहते हैं, और वो पाक उनके लिए ठहराएगी, उनके लिए हलाल ठहराएगी, जायज करार देगी। और उसके अलावा निकाह के अलावा ये गुनाह, हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इसी तरह मुबाशरत किस नीयत से करनी चाहिए, यानी जब आप मुबाशरत करने लगे तो उस वक्त आपके दिल में इरादा क्या होना चाहिए, नीयत क्या होनी चाहिए, आपको क्या सोच कर ये करना चाहिए। तो उसके बारे में भी हमें हमारी शरीयत और कानून ने तना नहीं छोड़ा। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपनी वसाया में, यानी जो मौला अली ने अहले मोहब्बत को, अहले ईमान को अपनी वसीयतों से नवाजा है, अपने मलफूजात से नवाजा है, उन वसाया में एक वसीयत है जो मैं पढ़ने लगा। आपने अपनी वसाया में लिखा है कि जब कभी इरादा मुबाशरत हो, जिस वक्त अपनी बीवी से अज़वाजी ताल्लुक कायम करने का इरादा हो, तो इस नीयत से मुबाशरत की जाए। पहले नंबर पर इरादा ये हो, नीयत ये हो कि मैं ऐसा करूंगा, यानी अपनी बीवी से तो जिना से बाज रहूंगा और दिल को इधर उधर भटकने से फरागत होगी और औलाद नेक बख्त होगी। इस नीयत के साथ सोबत करने में सवाब होगा। दिल में आप औलाद की तलब लेकर के, नेक औलाद पैदा होगी, दीन का काम करेगी, नमाजें पढ़ेंगे, मेरे लिए भी फायदा होगा। इस तरीके से दिल में ये इरादा रखें, और ये इरादा रखें कि मैं अपनी बीवी से इसलिए मुबाशरत कर रहा हूं क्योंकि मेरे जिस्म को इस लज्जत की जरूरत है। अगर बीवी से करूंगा तो किसी गैर औरत की तरफ निगाह नहीं उठेगी, हराम से बच जाऊंगा। इस इरादे से अगर आप बीवी से सोबत करते हैं तो आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। मियाँ बीवी का आपस में बोसौ किनार, मुजाहिद जिहाद में जाए तो जो लम्हा व लम्हा उसकी कुर्बानियां और कोशिशें
करने पर उसको अजर मिलता है, तलवार चलाने पर अजर मिलता है, घोड़ा दौड़ाने पर अजर मिलता है। मियाँ बीवी पर अल्लाह ने ऐसा कर्म अता फरमाया, आपस में बोसौ किनार करने, मोहब्बत के साथ एक दूसरे को देखने का अजर मुजाहिद की तरह अता फरमाया, और औरत की ताबेदारी का अजर लम्हा ब लम्हा उसे जो है वो रोजा रखने वालों की तरह अता फरमाया, और आबिदीन नमाजें पढ़ने वालों की तरह अता फरमाया। और इसी तरह इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने, आपने लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझको जिमा की हालत ऐसी है जैसी गिजा की। गर्ज ये कि वक़तन मैं बीवी, गिजा और दिल की तारत का सबब है। यानी जब आप अपनी बीवी से अज़वाजी ताल्लुक़ करते हैं, कायम करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप के जिस्म से, आपके जहन से, आपके दिल से, आपके ख्यालात से जो गुनाह की लज्जत ख्याल होता है वो दूर हो जाता है, और इस तरह आप अपने आप को एक पुरसकून जो है वो महसूस करते हैं। मुबाशरत से कब किन बातों का ख्याल करना चाहिए, यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो दौरान मुबाशरत उनका ख्याल करना चाहिए। ये भी काफ़ी तवील बातें हैं इसमें करने की, मगर एक दो मैं अर्ज करता हूँ। मुबाशरत उस वक्त करनी चाहिए जब खाना हजम हो चुका हो, और उसके बाद पेशाब वगैरह की हाजत हो तो उससे पहले फारग हो लेना चाहिए। वरना अगर पेशाब की हाजत होगी और आप मुबाशरत करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो इस तरह आप ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज नहीं हो सकेंगे, और वक्त से पहले आपकी ज़हनी जो हिजान है उससे पहले ही आप जो है वो इंसाल हो जाएगा, फारग हो जाएंगे। लिहाजा पेशाब पहले कर लीजिए, और फिर इस तरह आपको लुत्फ़ भी ज़्यादा आएगा। और पखाना की आदत के वक्त जिमा करने से बवासीर वगैरह के अमराज पैदा हो जाते हैं। अगर आपको कज़ाए हाजत हो, पखाना की आदत हो, तो इससे भी पहले फरागत हासिल कर लें। अगर ऐसा आपने किया, हठधर्मी की, सुस्ती की, नाअहली की, तो बवासीर होने के जो है वो इस तरह कोई खदशात पैदा हो सकते हैं। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार की हालत में जिमा करने से बदन में हरारत बस जाती है और बुखार की सूरत इख्तियार कर लेती है। अगर आपको ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो ऐसी हालत में आप जिमा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, यानी ऐसी हालत में आप जिमा करेंगे, तो आपको बुखार हो जाने की वो भी सूरत पैदा हो सकती है, अंदेशा हो सकता है। उसकी वजह ये कि नज़ला ज़ुकाम होने से वैसे भी जिस्म ढीला पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और मुबाशरत करते वक्त इंसान के खून में एक तैश पैदा हो जाती है, और इस तरीके से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। आंखें दुखने की हालत में सोबत करने से आंखों में जख्म और सफेदी पैदा हो जाती है। अगर आंखें खराब हो तो तब भी बरेज कर लीजिए। और भरे पेट की हालत में सोबत करने से अव्वल तो इंजाल जल्द हो जाता है, दूसरा ज़ोफ़े मैदा, वर्म, जिगर और पेट के अमराज पैदा हो जाते हैं। और इस तरह नशा की हालत में मुबाशरत करने से जिस्म में बहुत ज़्यादा कुव्वत और हरारत खारिज होती रहती है, जिससे बाद में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। जो लोग अपनी ही बीवियों से मुबाशरत करने के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए जितना आप अपनी बीवी को जिस लेवल पे ठहराएंगे वो ठहर जाएगी। अगर अभी अभी आपने नई शादी हुई तो आपने अद्वियात शुरू कर करके अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश की, और उसकी ज़हनी कैफियत जहां ठहर गई, और उसके बाद आप क्या करेंगे? और उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़े नचाकियां पैदा होंगी। अक्सर 99% घरों में जो नचाकियां पैदा होती है ना, बज़ाहिर उनकी लड़ाई लेन देन की, खर्चा वगैरह की, और बाकी और कोई रिश्ते वगैरह, बरादरी वगैरह, अहबाब वगैरह की वजह से होती है बज़ाहिर। और यकीन मानिए हकीकतन पसे पर्दा, पसे आईना मियाँ बीवी की लड़ाई जो है अज़वाजी ताल्लुक़ की वजह से होती है। जो बंदा अपनी बीवी को ज़हनी जिस्मानी आसाइश प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो बीवी उससे मुतनफ़र हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में उसके लिए नफ़रत बैठ जाती है,
कोफत बैठ जाती है और वो उसे कतराना शुरू कर देती है। तो इस तरह फिर उनमें आपस में नाचाकियां पैदा होते होते तलाक तक नौबत आ पहुंचती है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखा जाए कि कभी भी जिंदगी में नशा ना किया जाए। हाँ, और बात, अगर कभी कोई शख्स जो है वो कमजोर पड़ जाए, बीमार हो जाए, अगर वो कमजोर पड़ जाए, बीमार हो जाए, तो पहली बात तो ये कि अगर आप महसूस करें कि वो मेरी हमराज रहेगी तो आप उससे अच्छे से सीधे से बात कर लें, क्योंकि हमेशा मर्द जो है वही, उसको ही कमजोरी लाहक होती है। कभी आपने देखा कि ये खुनसा जो होते हैं, हिजड़े जो होते हैं, कभी हकीम से दवाई ली इन्होंने? कभी नहीं ली, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत हमेशा मर्द को पड़ती है, और मर्द बीमार भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है, और अल्लाह और उसके रसूल ने उसका हाल भी बताया, कानून और शरीयत ने उसका हाल भी बताया। तो उसके जरिए से आप अच्छे से अपना इलाज कर लीजिए हमांगी के तौर पर। और अगर आप महसूस करें कि बेगम जो है वो इस बात को नहीं मानेगी और उल्टा इशू बना देगी, तो आप अपनी राजदारी से भी अपना इलाज कर सकते हैं। अपना इलाज कीजिए, आप ये अंग्रेजी दवाइयां खाकर अपना खाना खराब मत कीजिए, इस तरह मत करना। और अगर कभी सख्त गर्मी हो, शिद्दत की गर्मी हो, पसीनो पसीन हो रहे हो, बंदे बाहर बैठे, पंखों में आगे बैठे, सख्त गर्मी और सख्त सर्दी में मुबाशरत से परहेज करना चाहिए, क्योंकि दोनों हालतों में इंसान किसी ना किसी आर्जे में मुब्तला हो जाएगा। कमरे में मुबाशरत करनी चाहिए, जब मुबाशरत करने लगे तो किसी कमरे में करें, बाहर सेन में मत करें। और उसमें एक चीज का इसका भी ख्याल रखना चाहिए, वैसे तो अच्छी बात यह है कि जब मियां बीवी मुबाशरत करने लगे तो आप लाइट ऑफ कर दें, और अगर लाइट की आदत हो तो बिल्कुल मध्यम सी लाइट, एक। और दूसरा ये कि हत्तल इम्कान 100% आपका कमरा बिल्कुल बंद हो, किसी जगह से कोई जो है वो सुराख की गुंजाइश ना हो, किसी के बाहर से देखने की गुंजाइश ना हो। इस तरीके से राजदारी और पर्दे से आप जो है मियाँ बीवी कमरे में रहें। और फिर अगली बात यह है कि जिस तरह होता है मसला सारे कपड़ों का निकाल देना, सारे कपड़े निकाल के बिल्कुल डंगरों की तरह मियाँ बीवी का मुबाशरत करना, यह भी सख्त मना है, इस तरह भी नहीं करना चाहिए। इस तरह पता क्या होता है, इस तरह करने से अगर अमल ठहर गया तो औलाद बेहया पैदा हो, यानी उनमें शर्म व हया लजाजत नहीं होगी। तो आप ऐसा करें कि जितने पर्दे की जरूरत हो कपड़े की उतना हटाएं, और अगर आपको ज्यादा कपड़ा हटाने की आदत हो तो फिर ऐसा कर लीजिए, एक तरीका उसका मैं अर्ज कर देता हूं। एक बड़ी सी चादर हो या कंबल हो, अगर आपने दोनों मियां बीवी ने कपड़े उतार ही दिए, पहले तो सारे मत उतारिए, अगर उतार ही दिए तो कोई बड़ा सा कंबल हो, बड़ी चादर हो, लिहाफ हो, आप वो अपने ऊपर ओढ़ लीजिए, यानी आपके जिस्म का कोई हिस्सा वो पर्दे से बाहर ना निकला रहे, दोनों मियां बीवी यही रहे। हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जितने साल मैं जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में रही, तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जिस्म को नहीं देखा, उज़्व खास को नहीं देखा, शर्मगाह को नहीं देखा, और कभी मैंने उनकी शर्मगाह को नहीं देखा। यानी मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को भी शर्म और लजाजत की वजह से ना देखें तो अल्लाह के नबी की सुन्नत ये भी अदा हो। और इसी तरह अगर आप मुबाशरत करने लगे तो पहले अगर वुजू कर लें तो इसमें टाइमिंग में भी आपका खूब इजाफा होगा, यानी वुजू कर लेंगे तो इजाफा होगा। और अगर आप और ज्यादा पुरलुत्फ होना चाहते हैं तो आप अच्छे से अपना मुंह साफ कीजिए, दांत वगैरह साफ कीजिए, मिसवाक कीजिए और मुअत्तर हो जाइए, खुशबू वाले हो जाए, और बीवी भी इस तरह मुअत्तर हो जाए, साफ सुथरी हो जाए, खुशबू वाली हो जाए। इस तरीके से अज़दवाजी ताल्लुक में ज्यादा लुत्फ पैदा होता है। बल्कि एक और तरीका मैं अपनी इस्लामी बहनों के लिए अर्ज कर देता हूँ, अगर वो चाहती हैं कि उनके खामद जो है वो उनकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे हो जाए, ज्यादा प्यार और मोहब्बत से पेश आए, तो वो ऐसा करें,
उनके लिए बनाव सिंगार किए रखा करें। खास तौर पर जिस दिन उनका ज़हन हो एक दूसरे की कुर्बत हासिल करने का, तो उस दिन बेगम को चाहिए वो अच्छे से तैयार हो जाए और दुल्हन जैसा लिबास पहनकर अच्छी तरह तैयार हो। और क्योंकि औरत का हाथ जो है ये मेहंदी से रंगीन रहना चाहिए, हाथों में उसकी चूड़ियां रहनी चाहिए और उसको गहने जेवरात वगैरह जो भी वो पहनने हैं वो पहनने वाली चीज़ें पहन के रखनी चाहिए। ये उसकी खूबसूरती है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हदीस का खुलासा मैं पेश कर रहा हूँ। किसी ने ना बुरके से हाथ निकाला और आपको कोई चीज़ पेश की, तो हुजूर ने देखा तो आपने फरमाया ये मर्द का हाथ है या औरत का है। हालांकि आप देख रहे थे भी औरत है, पर्दे में थी, बुरके में थी, उसने निकाला तो उसके हाथ पे मेहंदी नहीं लगी थी, कुछ चूड़ियां नहीं थी, तो हुजूर ने फरमाया ये मर्द का हाथ है या औरत का है। मतलब ये समझाना था कि औरत को चाहिए वो अपने हाथ रंग कर रखे, यानी रंगीन बना के रखे, खूबसूरत बना के रखे, चूड़ियां डाल के रखे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप रख के तैयार रखे अपने आप को। और इसका मतलब ये भी नहीं, औरतें अजीब अजीब दौर आ गया, इस पे मेरी इस्लामी बहनें नाराज भी मत हो। अजीब दौर आ गया है जब इन इस्लामी बहनों ने, इन खवातीन ने बाजार में कोई सामान खरीदने जाना ना, तो वो 2 दिन पहले अपनी एड़ियां रगड़ना शुरू कर देती, साफ होके मैल कुचैल उतार के, ब्लीच ब्लूच लगा के, साफ सुथरी होके, मतलब सोने सोने कपड़े डाल के बाजार में सामान खरीदने जाएंगे और घर में ऐसी रहेंगी जैसे डंगर चरवा रही। तो इस तरह नहीं, बल्कि घर में आप तैयार रहें और बाहर जाएं तो खुशबू भी मत लगाएं, क्योंकि औरतों का खुशबू लगाना, ऐसी खुशबू लगाएं कि वो बाहर जाएं और खुशबू लगाई होगी और दूसरों को खुशबू आएगी तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मना है और फरिश्ते लानत भेजते। लिहाजा ऐसी बातों से भी बच के रहें। और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं करने की, और भी बहुत सारी बातें हैं समझने की, मगर आज की इस वीडियो में हम यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं, इस बात से कि जब आप मुबाशरत से फारग हो जाएं तो आखिरी एक तरीका मैं अर्ज़ कर देता हूँ, उसके बाद हम अपने मौजू को क्लोज़ करते हैं। फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी नए मौजू के साथ, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब आप मुबाशरत कर लें तो फिर क्या करें? फिर आप ये करें कि थोड़ी देर ठहर कर, थोड़े वक्फे के बाद आप जो है वो पेशाब करें, उसके बाद अपने जिस्म को धो लीजिए और हो सके तो आप ना गुस्ल करके सोइए, अगर ना दिल चाहे तो फिर कम से कम वुज़ू जैसा करके, यानी कुल्ली करके नाक में पानी डालकर इस तरीके से आप अपने आप को फ्रेश करके सो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे जब तक जिंदा रखे ईमान पे जिंदा रखे, जब मौत दे ईमान पे मौत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।